हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमें क्या इंटीग्रेट करना है? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बट हम लोग डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज एनालिटिकल मेथड नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग क्या यूज करेंगे? न्यूमेरिकल मेथड। और हम लोग ये बात जानते हैं कि ए से बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या देता है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। मतलब हमें इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालना है ए से बी, जो कि हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं। डायरेक्टली कहां से पता चलता था? एनालिटिकल मेथड से। जब हम यूज करते थे फॉर्मूला, उससे हम डायरेक्टली हम एरिया निकाल देते हैं ए से बी का। बट हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल मेथड तो नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्या लगा रहे हैं? न्यूमेरिकल मेथड। तो हमें एक फंडामेंटली क्लियर है कि सर इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमें तो एरिया निकालना है, ठीक है सर। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग इस ए से बी के एरिया को ब्रेक कर देते हैं n इक्वल पार्ट्स में, हैविंग विड्थ साइज h। मतलब क्या सर बोल रहे हैं? हमें x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक आगे बढ़ जाना दिक्कत होगा। x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक का एरिया निकालना था, बट डायरेक्टली हम लोग पूरे एरिया नहीं निकाल पा रहे थे। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम क्या करते हैं? n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, हैविंग विड्थ साइज h। और सारे विड्थ साइज जो सारे स्मॉल स्ट्रिप बने, वो सारे एरिया को स्मॉल स्मॉल एरिया को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होता है? हमारा फाइनल आंसर। एनालिटिकल मेथड में क्या करते थे? डायरेक्टली निकाल देते थे पूरा एरिया ए से बी का। मतलब जो फॉर्मूला लगाते थे उससे हम लोग को क्या मिलता था? डायरेक्टली रिजल्ट। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे? ए से बी के एरिया को तोड़ देंगे। कितने पार्ट्स में? n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिए हैं एरिया को फ्रॉम ए टू बी, हैविंग विड्थ या स्ट्रिप साइज h। क्लियर हो गई? n क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स या इंटरवल बोलते हैं। कितने इंटरवल में तोड़ा गया? n। h क्या है? उस हर एक इंटरवल का क्या साइज? विड्थ साइज बोलो या स्ट्रिप साइज बोलो या स्टेप साइज बोलो। अगर हम n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किए तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा? n+1। ठीक है। और हम n और h एक फॉर्मूला रिलेशन होता है। nh बराबर क्या ले सकते हैं? b माइनस a। यहां से भी देख सकते हैं x इज इक्वल टू बी, तो हम क्या बोलेंगे? a प्लस एन एच। ये पूरा क्या? a प्लस एन एच। और x इज इक्वल टू a, ये a है। b बराबर क्या लगेगा? a प्लस एन एच। यहाँ से NH निकल जाएगा b माइनस से, आपको याद होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है भैया? हम लोग a से b के एरिया को n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिए हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, इसी स्मॉल स्मॉल एरिया को जोड़ने का तरीका अलग अलग बताया है। चलिए कुछ डेटा दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लोग x लिखे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन क्या? f ऑफ x है। अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू देख रहे हैं। x इज इक्वल टू a पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है? वैल्यू f ऑफ a। x इज इक्वल टू a प्लस h पे हमारा फंक्शन क्या दे रहा है? वैल्यू f ऑफ a प्लस h। एंड x सिमिलरली x इज इक्वल टू a प्लस nh पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है? वैल्यू f ऑफ a प्लस nh। बट x इज इक्वल टू जो a है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? x नॉट। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो f ऑफ a था, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? y नॉट। एक a प्लस h को हम लोग बोले x1 और f ऑफ a प्लस h जो था उसे बोल रहे हैं y1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या होता है? f ऑफ x। तो यही y नॉट y1 y डॉट 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 yn तक क्या है? हमारा फाइनल इंटीग्रेशन है। इसी फाइनल आंसर को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट मेथड्स। उसमें पहला मेथड है ट्रैपेजॉइडल रूल या ट्रैपेजॉइडल मेथड। सर अलग अलग साइंटिस्ट क्यों है? सबका काम यही था कि सारे इंटरवल के एरिया को क्या करना? जोड़ना है। बट जब ट्रैपेजॉइडल है, उन्होंने एक एक स्ट्रिप को जोड़ा, उन्हें एक एक स्ट्रिप उठाया, उसको जोड़ा, फिर समझ रहे हैं? एक स्ट्रिप आया, उसका एरिया निकाला, फिर अगले स्ट्रिप का एरिया निकाला, फिर सारी स्ट्रिप के एरिया को क्या किया? जोड़ा। एट अ टाइम उन्होंने कितना स्ट्रिप लिया? एक। याद रखिएगा, ट्रैपेजॉइडल ने एट अ टाइम कितना स्ट्रिप लिया? एक स्ट्रिप, उसका एरिया निकाला, फिर एक और स्ट्रिप, उसका एरिया निकाला। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आता है, याद होना पड़ेगा आपको। हमें क्या करना था? इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ए को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? एक्स नॉट। बी को हम लोग क्या बोल देंगे? ए प्लस एन एच बोलो या बोलो एक्स एन। हम लोग क्या लिख दिए? एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसका फॉर्मूला तो याद रखिएगा, h/2 बिग ब्रैकेट दे देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y नॉट प्लस y n प्लस 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 हमेशा 2 आता है, उसके बाद 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, जो बच गया उसे लिख देंगे। ये था हमारा ट्रैपेजॉइडल मेथड। इसमें स्ट्रिप कितना स्ट्रिप लेते हैं? टाइम जोड़ते हैं, एक एक स्ट्रिप करके जोड़ते हैं।
एक हर एक स्ट्रिप का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसको जोड़ते चले जाएंगे। और याद देखिए ट्रेपेजॉइडल मेथड एक न्यूमेरिकल मेथड है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है कहां पर, अगर वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो, 1, मतलब लीनियर। मतलब अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड से लीनियर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें या ट्रेपेजॉइडल मेथड से उसको इंटीग्रेट करें, दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। अगर लीनियर नहीं कोई और डिग्री तो क्या देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। बट डिग्री 1 के लिए ट्रेपेजॉइडल एग्जैक्ट देता है, जस्ट लाइक एनालिटिकल मेथड। ठीक है, आगे चलिए। सिम्पसन वन थर्ड रूल, उनका भी यही काम था, उन्होंने भी ब्रेक कर दिया था इस एरिया ए टू बी के एरिया को। बट उन्होंने क्या किया था, एट अ टाइम दो स्ट्रिप उठाया था। क्या उठाया था, दो स्ट्रिप, और वो दो स्ट्रिप को जोड़ते हुए चले गए थे। उनका क्या फॉर्मूला था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या लिखिए एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उनका क्या फॉर्मूला था, h/3, यहाँ पे क्या आएगा, सिम्पसन वन थर्ड है, आएगा h/3, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स। उन्होंने कितने स्टेप दिए थे, दो का, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स y1 y3 एंड सो ऑन। अब आ जाए सिम्पसन था 3/8 रूल, इनका भी यही काम था, सारे इंटरवल के एरिया को जोड़ना। बट इन्होंने एट अ टाइम 3 स्ट्रिप के एरिया को जोड़ा है। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, या लिखिए एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/8 है, आ जाएगा 3h/8। ये भी 1/3 था ना, 1/3h आ गया था, इन द सिमिलर मैंने 3h/8। यहाँ पे देखो y0 प्लस y1 प्लस फिर से 2 आया। बट इन्होंने कितना स्टेप लिया था, 3। यहाँ पे ये क्या किया, मल्टीपल ऑफ 3। बट यहाँ पे 4 आता था, याद देखिए सिम्पसन वन थर्ड में, बट यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स रिमेनिंग। और एक बात याद रखिएगा, सिम्पसन वन थर्ड रूल एग्जैक्ट वैल्यू देता है फॉर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, और सिम्पसन 3/8 रूल एग्जैक्ट वैल्यू देता है फॉर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक के लिए। बाकी सब के लिए जैसे हम लोग सर इसमें क्यूबिक लगा देंगे तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा, बट एग्जैक्ट किसमें मिलेगा, फॉर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ट्रापेजॉइडल एग्जैक्ट कब देता है, लीनियर के लिए। सिम्पसन वन थर्ड एग्जैक्ट देता है क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 के लिए, और सिम्पसन 3/8 रूल हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा फॉर डिग्री 3 के लिए। बाकी सब के लिए लगाओगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंट 3 मेथड्स।